धार की भोजशाला को लेकर चल रहा कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। 22 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के विष्णु शंकर जैन की याचिका पर निर्देश दिया था कि मामले की नियमित सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में की जाएगी। इसी क्रम में 16 फरवरी को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते अब ये सुनवाई 18 फरवरी 2026 तक के लिए टाल दी गई है। मई 2022 में दायर याचिका में भोजशाला परिसर हिंदुओं को सौंपने, वहां नियमित पूजा अर्चना का अधिकार देने और वाघ देवी की मूर्ति को लंदन के संग्रहालय से भारत वापस लाने की मांग की गई है। साथ ही परिसर में नमाज पर रोक लगाने और वर्ष भर 24 घंटे पूजा की अनुमति देने की भी अपील की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भोजशाला का 98 दिनों तक सर्वे किया था और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि सर्वे में मिले साक्ष्यों के आधार पर फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। हालांकि शिवपुरी में अधिवक्ता की हत्या के विरोध में इंदौर सहित प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल के कारण तय तारीख पर सुनवाई नहीं हो सकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 22 जनवरी 2026 के निर्णय के परिपालन में आज माननीय उच्च न्यायालय के में न्यायमूर्ति श्री विजय शुक्ला जी और श्री आलोक अवस्थी जी की बेंच में यह सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी दिशा में आगे प्रक्रिया बढ़ना थी, किंतु आज सभी वकील साहब हड़ताल पर हैं। तो मैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से याचिका होने के नाते हिंदू पक्ष की ओर से मैं स्वयं माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ था और पूरी प्रक्रिया को माननीय न्यायमूर्तिगण ने 18 फरवरी मतलब परसों तक के लिए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अब इसकी सुनवाई परसों 18 फरवरी को होगी। सर रिपोर्ट खुलना थी, क्या रिपोर्ट खुलना थी, उस पर क्या अपडेट है? उस बारे में अभी किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं हुई है। 18 फरवरी के दिन की आगामी तिथि नियत की गई है। अभी फिलहाल रिपोर्ट पेश करी और कुछ कोर्ट के अंदर कहा गया, कुछ अंदर नहीं, उनकी तरफ से भी पक्षकार उपस्थित हुए थे। मैंने मेरी बात रखी, उन्होंने उनकी बात नहीं। कुल मिलाकर माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला राजा भोज द्वारा बनाया हुआ गुरुकुल है, विश्वविद्यालय है, वो माँ सरस्वती का मंदिर है। हमने 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से विष्णु शंकर जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी, विनय जोशी जी, इनके माध्यम से यह 2022 में प्रकरण लगाया था। उसी में आगे जाकर हमने सर्वे कराने की एएसआई से माननीय न्यायालय से अपील की थी कि वो एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश देवें। 22 मार्च से लेकर जून 2024 तक 98 दिन तक वो सर्वे चला, जिसमें हमारी उपस्थिति रही और उस सर्वे में जो है माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला होने के प्रमाण भी मिले हैं। कई भग्नावशेष मिले हैं, पूरा अवशेष मिले हैं, मूर्तियां मिली है। वहाँ का भोजशाला का जो स्ट्रक्चर है वो चिक के कहता है कि वह हिंदू समाज का मंदिर है। उसकी संरचना के बारे में पता चला है। तो जब यह पूरा उस रिपोर्ट के अंदर आवेगा तो निश्चित रूप से यह भोजशाला हिंदू समाज को पूरी मिलेगी। वहाँ हमेशा के लिए नमाज बंद होगी और हिंदू समाज 24 घंटे निर्विघ्न रूप से 365 दिन पूजा अर्चना हवन करेगा। बिल्कुल, चूंकि सर्वे 98 दिन तक चला और हमारी वहाँ पे उपस्थिति रही, मैं वादी होने के नाते उस सर्वे में उपस्थित था, तो जो कुछ भी हुआ है वो हमारी आंखों के सामने ही हुआ है। तो सर्वे में जो भी मूर्तियां मिली है या जो भी भोजशाला के अंदर जितने भी आज शिलालेख है, स्तंभ है, कुल मिला के पूरा भोजशाला में जितने अपने हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के शंख चक्र गदा पद्म होते हैं, वो भोजशाला मंदिर है। कोई बिल्कुल 100% रूप से वहां जाकर और इस बात की अनुभूति कर सकता है। तो हमें इस बात का तो पूरा विश्वास था, इसीलिए हमने सर्वे के लिए आवेदन दिया था। देखिए, कोर्ट ने आज चूंकि वकीलों की हड़ताल थी इसलिए 18 तारीख फिक्स की है, लेकिन ये जो मामला है पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तरह से नहीं चल पाया है। वही हमने आज कोर्ट के सामने हमारा पक्ष रखा। पिटिशनर होने के नाते अब्दुल समद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मैं यहाँ हाजिर हुआ था और मैंने अपना पक्ष, अपने समाज का पक्ष यहाँ रखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया जाए। मजिस्ट्रेट महोदय से पूरा अनुरोध किया है कि उसका पालन किया जाए और वो आदेश ये है कि जितने भी सेम मैटर है इस जगह से जुड़े हुए उनको सबको एक जगह किया जाए और जो पहले हमारी पिटीशन रीड अपील जबलपुर बेंच में पेंडिंग है उस पर सुनवाई की जाए। उसके बाद ही आप कोई फैसला लें और आगे बढ़ें। तो उन्होंने बात रख ली और सुप्रीम कोर्ट का हमने जो ऑर्डर है वो उनको पेश किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम इसमें परसों डेट लगाते हैं, इसमें परसों डिसाइड करेंगे कि इसको किस तरीके से किस बेंच के थ्रू ले जाना है। अब 18 फरवरी को होने वाली जनसुनवाई अहम मानी जा रही है। सभी पक्षों की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं कि एएसआई रिपोर्ट और दलीलों के आधार पर अदालत आगे क्या दिशा तय करती है।